अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट द सेल साइकिल। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर। सेल साइकिल क्या होता है चैप्टर में, ये सारा कुछ हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी नेक्स्ट सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, साइकिल पहली बात क्या होता है। ठीक है, तो सेल साइकिल का क्या मतलब है कि एक चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पर आके कंप्लीट होती है, तो उसको हम कहते हैं साइकिल है ये। ठीक है, एक साइकिल चल रहा है, इसी तरह से मतलब उसके अंदर जो कुछ भी इवेंट्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो उसको हम ये कहते हैं कि ये साइकिल है। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या होता है, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। It is a series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells। अच्छा, पहली बात ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिजम्स क्यों करते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लेवल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हर कोई जो ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है। वो रिप्रोड्यूस अपने सर्वाइवल के लिए करता है। ठीक है, ताकि वो जो है देखें, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करता तो इट्स ओके, फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर एक स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करती तो फिर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए अब सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी की हर चीज़ रिप्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल बॉडी के सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने एक पीछे एक थ्योरी पढ़ी थी रुडोल्फ वर्चो की, कि उसने कहा था कि जो सेल्स न्यू बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनते हैं, मतलब पहले से जो सेल्स मौजूद होते हैं वो वहीं से नेक्स्ट सेल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ ऑर्गेनिज्म लेवल पे नहीं होती बल्कि सेल लेवल पर भी होती है, और सेल लेवल पर होगी तब ही एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, हमारे सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेल साइकिल क्या होता है, ये एक इवेंट्स है। ठीक है, एक सीरीज़ है इवेंट्स की, मतलब ये कि कुछ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उस टाइम से जब एक सेल प्रोड्यूस होता है, एक सेल प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब वो सेल जो है वो मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद वो सेल इतना मेच्योर हो जाए जब कि वो अपने जैसे मज़ीद सेल्स प्रोड्यूस कर सके, तो उसके दरमियान जो भी इवेंट्स होते हैं, किस तरह से वो सारा प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं ये सेल साइकिल है। ठीक है, मतलब ये है कि इट्स द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द सेल इज़ प्रोड्यूस। जब एक सेल प्रोड्यूस होता है वहाँ से लेकर तब तक व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स माइटोसिस, अपनी माइटोसिस को कंप्लीट करता है। माइटोसिस क्या होती है, जब एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है उसको माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, और अपने जैसे नए सेल्स वो मज़ीद प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेल साइकिल जो है वो मेनली दो फेजेस पर कंसिस्ट करता है, एक है इंटरफेज एंड एक है माइटोटिक फेज। ठीक है, तो माइटोटिक फेज क्या होती है, इंटरफेज क्या होती है, लेट्स सी। पहले है माइटोटिक फेज। अच्छा, माइटोटिक फेज एक शॉर्ट पीरियड है लाइफ साइकिल का। ठीक है, सिर्फ इसमें इस वजह से शॉर्ट है कि इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ इतना हो रहा है कि एक सेल है उसने दो में डिवाइड हो जाना है। ठीक है, ये माइटोटिक फेज होती है। लेकिन इसके बरक्स और इसके ऑल्टरनेट जो फेज़ है वो है इंटरफेज। ठीक है, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। मतलब ये है कि पहले इंटरफेज आएगी, उसके बाद माइटोटिक फेज आएगी डेफिनेटली, क्योंकि पहले सेल ने अपने आप को तैयार करना है डिवीजन के लिए, और फिर सेल एक सेल से दो में डिवाइड होगा। और जब एक सेल में एक सेल दो में डिवाइड होता है तो उसको कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, और उससे पहले की जो सारी पूरी तैयारी सेल करता है डिवीजन के लिए, उसको हम कहते हैं इंटरफेज। इस वजह से जो इंटरफेज होती है वो लंबी होती है। ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इंटरफेज के अंदर होता क्या है कि व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। ठीक है, अब ये वेरी हाई क्यों होती है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इसका मतलब क्या है ये मैं आगे आपको समझाती हूँ। ठीक है, इंटरफेज की जो आगे है वो 3 फेजेस होती हैं। G1 फेज फर्स्ट गैप, फिर है S फेज सिंथेसिस इसको बोलते हैं, एंड G2 सेकंड गैप। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही थी कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्यों हाई रहती है। अब एक सेल है वो प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब आगे उसने डिवीजन तक जाना है, लेकिन उससे पहले वो इस काबिल नहीं होता कि वो डिवीजन कर सके, तो वो क्या करेगा, सेल अपनी सारी चीज़ें पूरी करेगा। ठीक है,
अपनी प्रोटीन्स, अपने ऑर्गेनेलिस पूरे करेगा जो कि उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसे सेल डिवीजन करनी है तो वो पहले अपने आप को कंप्लीट करेगा, उसने अपनी प्रोटीन्स पूरी करनी है, अपने ऑर्गेनेलिस पूरे करने हैं, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर जो है वो उसने कंप्लीट करना है। तो उसको बहुत ज़्यादा सेल को एनर्जी भी चाहिए डिवीजन के लिए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इसके दौरान सेल के जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। और उन्हीं में से एक फंक्शन सेल डिवीजन है। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो सेल अपने आप को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो उसकी प्रिपरेशन की, डिवीजन की प्रिपरेशन की जो फेजेस हैं वो आगे इंटरफेस की 3 टाइप्स हैं, उसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें है G1 फेज, मतलब गैप 1, ठीक है। आफ्टर इट्स रिप्रोडक्शन, सेल प्रोड्यूस होने के बाद ये क्या करता है, ये सेल को अपने आप को ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो डिवीजन से पहले वो क्या करेगा कि सेल अपनी सप्लाई प्रोटीन की इंक्रीज़ करेगा। जाहिर सी बात है प्रोटीन होंगी तो उसके पास एनर्जी आएगी। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिस, अपनी ऑर्गेनेलिस को कंप्लीट करेगा। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से आपने चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेलिस पढ़े हैं, ठीक है। तो वो अपने ऑर्गेनेलिस कंप्लीट करेगा, प्रोटीन्स कंप्लीट करेगा और अपने साइज़ को भी इंक्रीज़ करेगा ताकि वो इस काबिल हो जाए कि वो डिवाइड मज़ीद कर सके। दिस फेज इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज। उसने ये कहा है कि अब इस फेज़ के अंदर एक और चीज़ भी बनेगी, एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे। एंजाइम्स को प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए एंजाइम्स का होना ज़रूरी है। तो सेल जब अपने एंजाइम कंप्लीट करेगा तो उस वक्त सेल मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। आगे एस फेज़ का यहाँ पर जिक्र है तो एस फेज़ हम आगे ही डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद उसने एक ये लाइन में बताया है कि इंटरफेस जो होती है टोटल जो टाइम भी सेल साइकिल, एक सेल साइकिल कंप्लीट होने के लिए लगता है, उसमें से जो 90% टाइम है एटलीस्ट वो इंटरफेस कंज्यूम करती है और जो पीछे 10% रह जाता है वो सिर्फ माइटोटिक फेज़ के लिए होता है। तो जस्ट इमेजिन इंटरफेस का पीरियड कितना लंबा होता है। उसके बाद एस फेज़, एस फेज़ क्या होती है सेल के अंदर। अच्छा, अब प्रेपरेशन होगी है G1 फेज़ में। अब क्या होगा कि एस फेज़ के अंदर सेल जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। किस तरह से, सबसे पहले सेल के अंदर जो उसका सेल का अपना क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये है कि सेल क्रोमोसोम जो है वो एक ही होता है, ठीक है, तो वो अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे, अपने जैसा एक और क्रोमोसोम वो तैयार कर लेगा। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखिए एक क्रोमोसोम है, आपको पता है कि दरमियान में एक क्रोमोसोम होता है और दरमियान वाला जिसका पोर्शन होता है वो होता है सेंट्रोमियर और साइड्स पे 2 उसके बाजू बने होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ये है क्रोमेटिड्स। अब जब वो अपने जैसा एक और बना लेगा तो इस तरह इसका मतलब है कि 4 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, हर क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है G2 फेज़, ये है गैप 2 फेज़। इसके अंदर क्या होता है कि सेल अब क्रोमोसोम बन गए, ठीक है, तो क्रोमोसोम ने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया तो सेल ने फिर से एक दफ़ा प्रोटीन्स बनानी है जो कि माइटोसिस के लिए एसेंशियल होती हैं, ठीक है। उसमें माइटोसिस के अंदर एक फेज़ आएगी जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। जब हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों का पता लग जाएगा तो कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन्स का होना ज़रूरी है। तो G2 फेज़ के अंदर वो वाली प्रोटीन्स सेल प्रिपेयर करेगा। उसके बाद जो सेल है वो ऑफिशियली G2 फेज़ के बाद जो है वो डिवीजन फेज़ में आ जाएगा। मतलब डिवीजन फेज़ कौन सी, माइटोटिक फेज़, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सेल 2 के अंदर डिवाइड करेगा और एक सेल है, जब उससे नेक्स्ट 2 सेल्स बनेंगे तो वो जो 2 सेल्स बनेंगे उसको बोलते हैं डॉटर सेल्स और जिस सेल से मिलकर बनेंगे उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। Cells that have temporarily or permanently stopped dividing are said to have entered a state of quiescence called G0 phase। अच्छा, उसने ये कहा है कि बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि सेल जो होते हैं या आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। ये एक फ़ेज़ आती है, ठीक है। तो उस स्टेट को बोलते हैं, एक तो उस स्टेट को बोलेंगे क्विसेंस और जो है इस फेज़ को बोलते हैं G0 फेज़। मतलब नॉट मतलब उस वक्त सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहे।
तो उसने कहा जी नॉट फेज मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर सेल जो होती है वो जी नॉट फेज के बाद एंटर हो जाती है, बाजुकात फ़ौरन से जी1 फेज के बाद ही, ठीक है। जी1 जब मतलब सेल अभी प्रिपेयर करता है, अभी तो क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट नहीं किया होता, तो उसी वक्त जी नॉट फेज में हो जाती है और सेल जो है वो डिवाइड करना स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स उसने कहा है कि इस तरह के होते हैं जो कि जी नॉट फेज के अंदर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स वगैरह, ठीक है। ये नर्व सेल्स होते हैं हमारे, जो कि मैसेज बॉडी के कन्वे करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक। और कुछ जो होते हैं वो सेमी परमानेंट होते हैं, लेकिन जैसे लीवर और किडनी के मतलब बहुत ज़्यादा देर तक ये क्वाइसेंस के स्टेट में नहीं रहते। और कुछ सेल्स जो होते हैं वो जी नॉट फेज में एंटर ही नहीं होते, बल्कि लाइफ टाइम वो जो है वो डिवाइड होते रहते, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स। इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल, मतलब ये है कि सेल साइकिल के जो इवेंट्स है वो ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब एक तरतीब से चलते हैं, ठीक है। ईच इवेंट अकर इन अ सिक्वेंशियल फैशन, मतलब ये है इस बात का कि एक सीक्वेंस में चलते हैं कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही है। जाहिर सी बात है डिवीजन का प्रोसेस है तो वो एक सीक्वेंस और अरेंजमेंट के ही हिसाब से होगा, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल। और जब एक साइकिल कंप्लीट है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब ये कि एक सेल जब दो में डिवाइड हो जाता है तो वापस से वही सेम एग्जैक्ट सेल नहीं बन सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो बुक के अंदर डायग्राम भी आपकी दी हुई है, और यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी आपको बता दी कि फेजेस किस तरह से। सबसे पहले जी1 फेज़ है जिसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रही है, उसके बाद एस फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है, फिर जी2 फेज़ है, फिर दोबारा से प्रोटीन्स जो है माइटोसिस के लिए वो सिंथेसाइज होती हैं, और उसके बाद एम फेज़ आ जाती है, मतलब माइटोटिक फेज़, जिसमें देख सकते हैं आप एक सेल है हमारे पास जो पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा है एम फेज़ में, और 2 में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।